स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बेटा मैं कवर करने वाला हूँ अल्कोहल, फिनोल, ईथर। और इस वीडियो में बेटा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेके आया हूँ बेटा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डोंट वरी बेटा, आपको इस वीडियो में सच में मज़ा आने वाला है पढ़ के। काफ़ी मार्क्स आपके आने वाले हैं इन दोनों वीडियो में, ये और इससे नेक्स्ट पार्ट जो होगा बेटा, इन दोनों में 6 मार्क्स आप पे कवर हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेने वाला हूँ, बहुत शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा बेटा, कुछ चीज़ें इसकी ऐसी होंगी जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी देखें बेटा, वो भी अपलोड हो जाएगी। फिर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में। सबसे पहला होता है फ्रॉम एल्कीन्स मार्कोनिकोव्स रूल्स के बिहाफ पर बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन से। सपोज डैट आई एम टेकिंग आउट CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन बेटा मुझसे किससे करनी है बेटा, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में। बेटा दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर, सॉरी एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है हमारे पास तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको H प्लस और OH निगेटिव में डिसोसिएट करेंगे, और यहाँ से इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, एक H यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 के साथ क्या लग जाएगा बेटा, OH। ये हो गया बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से। दिस इज द सिमेट्रिकल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसमें जो होता है बेटा, वो होता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक चीज़ और बेटा, प्रॉपर एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ, और उसी से बेस्ड क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीटेडली होते हैं। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक चीज़ और समझ ले बेटा, यहाँ से हम मार्कोनिकोव का रूल्स यूज़ करते हैं। अगर ये अनसिमेट्री लेते हैं तो सेकेंडरी भी बन जाता है हमारे यहाँ पर मार्कोनिकोव। समझ ले कैसे बेटा, एक और ले लेता हूँ, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या किया बेटा, H प्लस और OH निगेटिव पहले से ब्रेक कर दिया, और एसिडिक मीडियम में इसको कर रहा हूँ बेटा। तो क्या होता है मार्कोनिकोव रूल्स, निगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन। तो निगेटिव ये है बेटा, कहाँ जाएगा, लोअर हाइड्रोजन पे, क्योंकि लोअर हाइड्रोजन इस पे है बेटा। तो जब लोअर हाइड्रोजन पे जाएगा तो यहाँ से क्या बना लेगा बेटा, यहाँ से बनाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, एंड नाउ यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, OH, क्योंकि निगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, निगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन। तो इसका मीन्स हो गया बेटा, ये होता है बाई एसिड कैटलिस्ट। सेकेंड होता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें क्या क्या याद रखना होता है बेटा, हमें लेना होता है BH3। क्या लेना होता है बेटा, BH3। इसी के साथ साथ बेटा हमें लेना होता है बेटा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाता है तो वहाँ पे मार्कोनिकोव नहीं लग के एंटी मार्कोनिकोव रूल्स लगता है। क्या लगता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स लगता है, OH निगेटिव। और इससे हमेशा बेटा एक बात याद रखना, हाँ, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। रिएक्शंस कैसे कवर करते हैं, इधर देखिए बेटा, CH3 हम क्या करते हैं, पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्रेक HBH2 का होल ट्वाइस में बेटा। ये हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, यहाँ से हम जब करते हैं बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हम मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की यूज़ बात करेंगे, तो H प्लस में और BH2 माइनस में जाएगा। तो माइनस वाला जो पार्ट्स होगा बेटा, निगेटिव गोज टू हायर हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 के साथ लग जाएगा बेटा BH2, और यहाँ लग जाएगा H। अगेन इसकी रिएक्शन बेटा फिर रिपीट करनी है हमें, किसके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ बेटा, सेम कंडीशन। अब एक बात समझिए बेटा, यहीं से इस दोनों कनेक्शन लेके आना है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे बेटा, देख लेना ध्यान से, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये H ऑलरेडी हमारे पास, यहाँ से एक H यहाँ पे देंगे, और जब यहाँ पे देंगे तो ये डबल हो जाएगा। देखो CH3 CH2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक H यहाँ से दे देंगे तो CH2 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ भी तो दो CH2 हो जाएंगे, तो CH2 का होल ट्वाइस
और यहाँ लिख देंगे बेटा BH, क्योंकि एक H यहाँ से कम हो जाएगा। अगेनली फिर इसकी रिएक्शन करनी है बेटा हमें किसके साथ करनी है, सेम रिपीट करेंगे, किसके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या करेंगे बेटा, जो अब एक H बचा है ये वाला H भी कहाँ दे देंगे बेटा, जाके हम यहाँ पर, और जब यहाँ दे देंगे तो देखो CH3 2 टाइम ये था, 1 टाइम ये, 3 टाइम हो जाएगा। CH2 2 टाइम ये था बेटा, 1 टाइम ये, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम, और 3 टाइम ये हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइज। क्या बनेगा बेटा, होल थ्राइज। और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा क्या बेटा, B रह जाएगा। क्या रह जाएगा, B। अब इसकी रिएक्शन बेटा हमें आगे करनी है किसके साथ, बाकी बचे हमारे पास H2O OH निगेटिव एंड H2O2 के साथ बेटा। अब एक बात समझना ध्यान से बेटा, ये जो H2O2 मैंने लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो बेटा OH निगेटिव 2 टाइम OH निगेटिव, तो H2O2 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है बेटा, इस OH को यहाँ भी देना है, इस OH को यहाँ भी देना है। अब ये कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम, और B में भी कितना प्लस होता है, 3 प्लस होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा C, मैं यहाँ बना रहा हूँ CH3 CH2 CH2OH, एक OH यहाँ लग जाएगा। कितने टाइम है बेटा, ऑलरेडी 3 टाइम है, तो 3 लगा देंगे। प्लस के क्या बच जाएगा बेटा, प्लस बच जाएगा बेटा BOH का होल थ्राइज। हमेशा यहाँ से जो बनना है बेटा वो क्या बनेगा, हमेशा यहाँ से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से बनेगा। क्लियर है बेटा, हैव यू गॉट इट, बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन इतने सारे लेके आया हूँ मैं, पर वो अभी बाद में कराऊंगा। अभी इसको रोक देते हैं बेटा यहीं पर, ठीक है। और इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, ये वाली इक्वेशन ले जाए और इसके साथ यहाँ पर सब लिख दें, ये सब लिख दें, और डायरेक्टली हम ये बना सकते हैं, ठीक है। हैव यू गॉट इट। ये बेटा थोड़ी सी बड़ा मैं काफ़ी लिख के भी लाया हूँ, तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसको सोल्व करना होता है उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब आ जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। मैकेनिज्म हमें करना है किसका बेटा, एसिड कैटलिस्ट, किसका बेटा, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बेटा, हम 3 कैटेगरी में इसको करते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप फर्स्ट हम लेते हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं बेटा, हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं बेटा, क्या, कौन सा फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं बेटा, हम प्रोटोनेशन। क्या करते हैं बेटा, प्रोटोनेशन में क्या होता है बेटा, प्रोटीन की कंडीशन में प्रोटोन लेकर रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है समझो ध्यान से बेटा, वाटर के प्रेजेंस में कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं बेटा, यहाँ पर H3O+ बना लेते हैं, और ये H3O+ जो बन जाता है इसी से हमारी पूरी रिएक्शन होगी। कैसे होगी देखो बेटा, पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम बेटा, HOH H, और यहाँ पे प्लस लगा दो। अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब जैसे मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा बेटा यहाँ से, तो बॉन्ड ब्रेक करके, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन किसकी करनी है, फॉर्मेशन करनी है बेटा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, कार्बोकेटाइन की। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक किया, और ये वाला जो H है इस H को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ बेटा। जब देने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब पार्शियल निगेटिव पार्शियल इसने इधर को शिफ्ट किया तो इस पे निगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया बेटा प्लस, तो ये H इधर जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2, ये वाला H आ गया, और यहाँ पर CH2 प्लस, और यहाँ से क्या निकल गया बेटा, वाटर निकल गया। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। सेकंड में बेटा, सेकंड कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या करने वाला हूँ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला हूँ वाटर के बिहाफ पर। सेम पिक कर लो बेटा, जो थिया हमने लिया था इसको सेम पिक कर लो यहाँ पर। तो CH2
CH2 प्लस एंड वाटर। वाटर को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं लोन पेयर के साथ, न्यूक्लियोफाइल या तो निगेटिव होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। मैंने क्या किया बेटा, यहीं से देखो, इस पे मैंने एक H यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है। अब क्या हुआ, ये बेटा लोन पेयर, ये प्लस, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा बेटा C, मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूँ, H H C H H, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेटा O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस पे एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये हो गया बेटा। अब हमने करना है थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, थर्ड। और थर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा है बेटा, थर्ड पॉइंट में हम आते हैं डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, अच्छा क्या मतलब है डी प्रोटोनेशन का? प्रोटोनेशन में क्या था, हाइड्रोजन प्लस को प्रोटोन कहते हैं क्योंकि उस पर न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो प्रोटोनेशन में हमने H ऐड किया था, अब उसी से H रिमूव करने वाले हैं। कैसे, देखो बेटा, इसको ऐसे लिख ले, H C H H C H H O H प्लस, और यहाँ से हमने क्या करना है बेटा, इस प्रोटोन को यहाँ से रिमूव कर देना है। किसके बिहाफ पर बेटा, वाटर के, क्योंकि लोन पेयर को चाहिए वो, तो ये हम यहाँ पर इसको दे देंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा जल्दी बताइए बेटा, इसको एक साथ लिख देता हूँ, CH3, यहाँ CH2, और इसके साथ क्या आ गया बेटा, H हट गया तो OH, यही तो हमें बनाना था, और जो हमने डाला था बेटा वही हमारा वापस निकल गया। तो यहाँ ये जब भी हम मैकेनिज्म करेंगे उस मैकेनिज्म में हमारे पास ये क्वालिटी रहती है बेटा कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसको वहीं पे छोड़ देंगे। देखो H3O प्लस लिया था वाटर के साथ, वही सेम हमने निकाल दिया है बेटा, बट यहाँ ईन से क्या बन गया बेटा, अल्कोहल। इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं अभी, इस पर अभी क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ बेटा, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। अब हम क्या आते हैं, आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते हैं, कुछ मैं पॉइंट लिख के लाया हूँ, इसको जरा नोट कर देना है। पहला पॉइंट, अब प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, C डबल बॉन्ड O वाली कंडीशन जो फॉलो करता है वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है बेटा। C डबल बॉन्ड O वाली जो भी फॉलो करेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कार्बोनिल कंपाउंड से अगर अल्कोहल बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है तो मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, और उस रिडक्शन के लिए मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट की नीड होगी, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। देखो, पहला रिड्यूसिंग एजेंट NiPDHPT, और इसके साथ हमेशा H2 लगाना पड़ेगा हमें। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है NaBH4, थर्ड है LiAlH4, सोडियम हाइड्रोबोरेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और इसका रिडक्शन कर रहा हूँ तो बेटा अल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन होंगे इतने कार्बन का, मतलब R अगर 3 है तो 4 का बन जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा इतने कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। कीटोन अगर होगा और ये एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राइमरी बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और ये मैंने ऑलरेडी आपको अल्कोहल हेलो एल्केन और हेलो एरिन में एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी और टर्सरी सिर्फ फंक्शन ग्रुप चेंज करने होते हैं, मेथड सेम होता है। तो आप उसको देख लेंगे वीडियो को, तो तब भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा बेटा। RCOR ये कीटोन होता है बेटा, और कीटोन के लिए हमें NaBH4। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एल्डिहाइड में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कीटोन में कौन सा करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा करते हैं, तो ये नोट कर लेना। RCOR NaBH4, यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, याद रखना कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी नहीं बनेगा। प्राइमरी एल्डिहाइड से बनेगा, सेकेंडरी कीटोन से बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। अब पॉइंट नोट करना क्या है, यू कैन नॉट मेक टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से आप टर्सरी अल्कोहल बना ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल टास्क है बेटा, हम टर्सरी अल्कोहल यहाँ से बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब जब टर्सरी अल्कोहल यहाँ से बना नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, हमें टर्सरी अल्कोहल भी बनाना है। तो टर्सरी अल्कोहल के लिए नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पहले से ही पढ़ा रखा होगा टीचर्स ने आपको
क्या होता है बेटा, RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब मैंने से पॉइंट लिखा है, देखना, इफ यू हैव H formaldehyde HCHO देन यू कैन मेक प्राइमरी अल्कोहल। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सा भी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल आपको बनाना है तो अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है तब भी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन है टर्सरी बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी और टर्सरी दोनों बन जाएंगे, कीटोन से टर्सरी बनेगा। एक रिएक्शन इसकी ले लेता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे रिएक्शंस करते हैं। देखो बेटा, पहले यहाँ देख लेते हैं रिएक्शन करते कैसे हैं। सपोज डैट मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन में RMgX के साथ कराना चाहता हूँ। ध्यान से समझते रहना बेटा। अब यहाँ से मैं जो रिएक्शन RMgX के साथ करा रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है और इसमें बेटा ये जो R होता है ये कार्बो एनायन होता है। जब इसको ब्रेक करते हैं, अभी मैं आपको एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बोक्सिल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये बेटा क्या होता है, जब इसको ब्रेक करते हैं तो इस पे पार्शियल प्लस आ जाता है और इस पे पार्शियल निगेटिव आ जाता है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सी पे आके। तो इस R ने अटैक किया, तो जब अटैक किया तो R यहाँ पर बन गया CH2 और इस O के साथ कौन आ गया बेटा, MgX। अब इसकी रिएक्शन हमें करनी होती है बेटा वाटर के साथ, और वाटर को हम H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करते हैं। बॉन्ड हम कहाँ से ब्रेक करते हैं बेटा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ध्यान से समझते रहना बेटा। और जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस, इस पे क्या आएगा बेटा, प्लस, तो ये H इस पे लग जाएगा जाके और OH किस पे लगेगा बेटा, इधर वाली साइड पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, RCH2OH बन गया प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ से निकल जाएगा बेटा MgOH और यहाँ से निकल जाएगा बेटा X, जो भी X हमने लगा रखा है। अच्छा ठीक है, अभी बात एक और समझा देता हूँ एसिटाल्डिहाइड या कीटोन पे, कोई से भी समझ लो, एक समझ लो, ठीक है। क्या होगा बेटा, अच्छा सपोज दैट कीटोन ले रहा हूँ मैं, तो एक CH3 यहाँ पर लिया, एक CH3 पे इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, चाहे तो यहीं से समझ लो। और जब इसे रिप्लेस करेंगे HH को, तो यहीं से क्या होगा बेटा, इस तरह से बना देंगे। अभी देखो ध्यान से यहाँ कैसे करेंगे, समझ लो ध्यान से, पहले बाद में बात करेंगे, पहले समझ लो। यहाँ से क्या हुआ बेटा, डबल बॉन्ड O प्लस R, सेम कंडीशन है बेटा। अगर एक समझ में आ गया सब आ जाते हैं। यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो पार्शियल निगेटिव, इससे पार्शियल प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे पार्शियल निगेटिव और पार्शियल प्लस, क्या होगा बेटा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये एक R तो ऑलरेडी लगे जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्या है CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर O, और O के साथ कौन मिल जाएगा, MgX। और इसकी रिएक्शन अब किससे करेंगे, वाटर से, H प्लस OH माइनस, बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो जब बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये H माइनस की साइड चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, प्लस की साइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH3OH। और बेटा जहाँ फंक्शन ग्रुप है उस फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन और कितने कार्बन से टच होगा, इसे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहते हैं बेटा। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए ये एक ये R है, एक ये R है, एक ये R, तो 3 से है तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया बेटा, टर्सरी। और यहीं पर अगर हमारे पास क्या होता R, यहाँ पर होता CH3 और यहाँ पर होता H और OH, तो दिस इज द प्राइमरी, ओ सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा हो जाता, सेकेंडरी। इसको हम लिखते भी हैं कैसे, देखो CH3 का होल थ्राइज COH, ऐसे अगर मिल जाए आपको 3 मिल जाए कहीं पे टर्सरी है। और अगर यहीं पर हम क्या करें इसको, CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर CH और OH मिल जाए तो समझ लो ये सेकेंडरी है बेटा। और ये कौन सा है, टर्सरी। 3 पे टर्सरी, सेकंड पे सेकेंडरी बेटा। और प्राइमरी तो हमारा सिंपल होता ही है, जो हमने प्राइमरी ये बना रखा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पे आ जाते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पे कार्बोलिक एसिड कहते हैं बेटा इसको। और सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, डोप्स प्रोसेस ऑलरेडी कर रखा है हमने फ्रॉम हेलोएरिन से। तो डोप्स प्रोसेस से क्या होता है,
क्लोरोबेंजीन से हम क्या करते हैं NaOH, और ये डोप्स प्रोसेस ऑलरेडी हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक्सप्लेन कर रखी है बेटा। तो अगर आपने हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तो बहुत सारी प्रोसेस आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा, जब भी आपने ऑर्गेनिक करना होता है तो ऑर्गेनिक में पहली जो हमें बैकबोन कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन है। तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को मूव करें बेटा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ से बेटा देखिए क्या होता है, ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड किसको बताता है बेटा? एसिडिटी या एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल को बताता है, समझना ध्यान से। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। फिर सेम कंडीशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ करते हैं, तो यहाँ से भी सेम कंडीशन रहती है। इसको हम क्या करते हैं? H2SO4 प्लस, यहाँ से क्या लिख देते हैं बेटा? SO3 और नोट कर देते हैं। यहाँ से H मूव करते हैं और H मूव करके यहाँ से क्या निकालते हैं बेटा? OH। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर। और जब वाटर निकल जाता है बेटा तो यहाँ बन जाता है SO3H, और इसकी NaOH से करते हैं रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा NaOH से रिएक्शन करने पर? क्या होगा NaOH से रिएक्शन करने पर? जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पर NaOH से रिएक्शन करने पर? सिंपल है कि यहाँ 2 लगाएंगे, और जब 2 लगाएंगे तो बेटा NO3, यहाँ से टू नहीं लगाएंगे, 1 से काम चल जाएगा क्योंकि NaH है। तो यहाँ से निकल जाएगा बेटा NaHSO3। क्या निकल जाएगा? NaHSO3, और यहाँ से बन जाएगा फिनोल। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, डाइजोनियम सोल्ट ऑलरेडी करा, डाइजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन ऑलरेडी मैंने करा रखी है आपको। क्या एनिलीन से क्या बनता है बेटा? एनिलीन से क्या बनता है? जल्दी बताओ, एनिलीन से क्या बनता है? डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट, इसका मैंने आपको इस डाइजोनियम सोल्ट का फ्लो चार्ट भी बना दिया है बेटा आपको, वो भी मेरी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरा है बेटा, इस पे जितने भी कन्वर्जन आने के चांसेस, सारे कन्वर्जन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने मेरा वो फ्लो चार्ट की वीडियो देख ली तो। नेक्स्ट बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन से, तो क्यूमीन क्या होता है बेटा? प्रोपाइल बेंजीन को कमीन कहते हैं। क्यूमीन याद मत करो, कमीन स्पेलिंग याद रखो। कमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड हम इस तरह से CH3 CH CH यहाँ पर OH ले लेते हैं, और यहाँ से OH लेकर इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से OH रहने देते हैं और ये पूरे का पूरा पोर्शन निकाल देते हैं। तो यहाँ से बन जाता है बेटा एसीटोन। ये बाई प्रोडक्ट होता है। एसीटोन हमारे पास क्या होता है बेटा? बाई प्रोडक्ट होता है, और यहाँ से बन जाता है बेटा फिनोल। क्लियर है? नोट कर लो कितनी प्रोसेस है। फ्रॉम हेलोएरीन्स, बेंजो सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम सोल्ट ऑलरेडी करा दिया था मैंने, ये भी डोप्स प्रोसेस है, ये भी करा दिया है ऑलरेडी पहले ही। कमीन वाली रिएक्शंस को आप देख लीजिए बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए, ये भी मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ तो आप थोड़ा समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा, सबका स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये नोट पेपर और पेन लेके बैठे, नोट करते रहे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बेटा ये बहुत टॉपिक लिए हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जस्ट। सेकंड, सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कार्बन एटम। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर लिख लेना बेटा, अल्कोहल सबसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन, अगर सिमिलर मोलर मास है देन। केमिकल, इससे काम हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इससे ही काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे अल्कोहल और वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर मैंने CH3 CH2 OH लिया है और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ तो बेटा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर मैंने बॉन्ड CH3 CH2 O और H में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, और दोनों की रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। दोनों की रिएक्शन मिल जाएंगी बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक तो इसे पार्शियल प्लस और इसे पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या होगा बेटा? निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, और ये दोनों में फॉलो होती है बेटा, चाहे वो अल्कोहल हो या वो फिनोल हो। अब एसिडिक ऑर्डर पे आ जाते हैं बेटा, ये भी नोट करना, इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन अगर ये टॉपिक आप सही से कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिनोल H2O अल्कोहल, फिनोल मिलियंस टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल, ये याद रखना बेटा हमेशा। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये भी नोट कर लेना बेटा, रीजन लेना पड़ता है हमें क्यों। एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल पे आ जाइए बेटा।
एसिडिक ऑर्डर जब भी निकालोगे प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सेकेंडरी देन टर्सरी। क्यों? ड्यू टू आई इफेक्ट। क्यों आई इफेक्ट? बेटा इधर देखो, मैंने अभी कराया था आपको, शायद आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो बेटा, प्राइमरी में मेरे पास सिर्फ एक प्लस आई लग रहा था आके, सेकेंडरी में क्या देख रहा हम देखा मैंने कि मेरे पास एक प्लस आई यहाँ पर और एक प्लस आई यहाँ पर आ गया, तो दो हो गया। और टर्सरी में मैंने देखा कि मेरे पास प्लस आई 1, प्लस आई 2, प्लस आई 3। और प्लस आई किसको दिखाता है? बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। जो जितनी ज़्यादा आई होगी प्लस आई, इतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका भी क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनोल विद, जब भी प्लस आई और माइनस आई लगा होता है उसमें। प्लस आई और माइनस आई क्या होता है बेटा? दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास टू टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है बेटा। माइनस आई में हमारे पास जो होता है बेटा नो सन फिकोनी, मैं बना दूंगा इसकी वीडियो बेटा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपकी, शॉर्ट वीडियो में आप देख लेंगे। मैं जल्दी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसकी, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट वीडियो इसकी बना दूंगा, वहाँ से देख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ देखो, और इसी वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, देन ऑर्थो, देन मेटा। अगर दे रखा है कंपेरिजन में, पूरी टेबल बना दी है, यहाँ से ज़्यादा ये अगर आपने याद कर लिया तो यहाँ से के अलावा क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाला। ठीक है, पोन, पोम, पोम, पोम याद रखना है, फिनोल आएगा। फिर क्रिसोल होता है। अब क्रिसोल क्या होता है? क्रिसोल का फॉर्मूला बना देता हूँ मैं आपको, वैसे बुक में आपको मिल जाएगा। क्रिसोल का मीन्स क्या होता है बेटा? मेटा क्रिसोल का मतलब ये है कि फिनोल पे मेटा पे CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस आई है। नाइट्रो क्या होता है बेटा? माइनस आई, तो माइनस आई वाला ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना, पोम, पोम मतलब पैरा ऑर्थो मेटा, उसके बाद फिनोल आएगा। फिर मप ओ, मप ओ, मप ओ, पहले याद रखना है पोम, पोम, फिर क्या याद रखना है बेटा? मपो, मपो। उसके बाद बेटा क्या आएगा हमारे पास? अल्कोहल आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरी का ट्रिक है, इसके बिहाफ पर आप देख लीजिए, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। फिर एस्ट्रिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो एस्ट्रिफिकेशन तो हमें पता ही है, एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है? एस्टर बनता है। और एस्टर किसके साथ बनता है? एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करो, एसिड की रिएक्शन बेटा एसाइल हैलाइड से करो, एसिड की रिएक्शन बेटा एसिड एंड हाइड्राइड से करो, तब भी हमारे पास क्या होता है बेटा? एस्ट्रिफिकेशन ही हो जाता है। तो ये ऑलरेडी पता है आपको, ये 10 से चलती आ रही है एस्ट्रिफिकेशन वाली, वो सेम कंडीशन है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। अब आ जाते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिन कैसे बनाते हैं। तो बेटा यहाँ समझ लो, हम सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, और सैलिसिलिक एसिड कहाँ बनता है? कोल्बे रिएक्शन में, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अब आपको। और एसिड एंड हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं। अच्छा, एसिड एंड हाइड्राइड बनता क्या है? इसके लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा? देखना, एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है। मैं ये वैसे एसिड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट एसिड एनहाइड्राइड क्या बनता है? ये होता है, देखिए बेटा, तो दो एसिड लेंगे और दो एसिड में से वाटर निकालने के बाद जो बनेगा बेटा, वो एसिड एनहाइड्राइड होगा बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बेटा। और एसिड एनहाइड्राइड की क्वालिटी है, जब भी एसिड एनहाइड्राइड किसी से रिएक्शन करता है तो एक एसिड बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन की, यहाँ से हमने क्या किया? H लिया, ये H, और यहाँ से हमने ये पूरी कंडीशन लेके चले गए, तो क्या बन गया बेटा? CH3COOH। देखो एसिड बनेगा ही बनेगा, मैंने बता दिया था। उसके बाद COOH ऊपर ऐसे ही रहा, यहाँ O और O के साथ क्या लगा? तो COCH3, OCOCH3, जिसको हम एसिटेल्डी सैलिसैल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, जिसको एस्प्रिन कहते हैं बेटा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान रखना बेटा। क्लियर? उसके बाद डिहाइड्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। डिहाइड्रेशन क्या आ गए? केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। डिहाइड्रेशन से अल्कोहल से बेटा ईथर बनता है, सॉरी ईथर कह रहा हूँ, इथीन। इथीन का मतलब एल्कीन बनता है बेटा, इसको क्या कह सकते हैं हम? एल्कीन। और याद रखना बेटा, अगर हमने 443 केल्विन H2SO4 दे रखा है,
तो एल्कीन बनेगा अल्कोहल से, और यही अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो 85% H3PO4, टेम्परेचर 440, और यहाँ से भी क्या बनेगा बेटा, इथीन ही बनेगा, मतलब एल्कीन ही बनेगा। ठीक है, और अगर हमने टर्सरी अल्कोहल ले रखा है तो 20% H3PO4 और अब टेम्परेचर 358 केल्विन, और यहाँ से अब ईन बनेगा और वाटर निकलेगा। याद रखना, अब अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर डिहाइड्रेशन कौन सा करता है बेटा, टर्सरी, क्योंकि यहाँ 20% ही लेना पड़ा एसिड। यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ये कंपेरिजन टू वीक एसिड, और 85% लिया, ये तो 20% से काम हो गया। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन देखें तो टर्सरी सबसे ज़्यादा करेगा, फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा करेगा बेटा, प्राइमरी। जल्दी से नोट कर लो, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट। अब बेटा इसके आ जाते हैं मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। और मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन में याद रखना, सबसे पहली कंडीशन जो हम फॉलो करते हैं वो फॉलो वही करते हैं, मैं आपको 2-3 पॉइंट में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और ये बेटा फास्ट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, फास्ट। एच को ऐड करना है, अपने आप करना है बेटा, मैं नहीं बताने वाला इसको। फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये मैकेनिज्म कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा बेटा, ये होगी स्लो रिएक्शन, याद रखना बेटा। और थर्ड हमारे पास होता है वही, अब इसको अगर हम सेकंड कंडीशन में यूज़ करना चाहें तो डी प्रोटोनेशन, क्या होगा बेटा, डी प्रोटोनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटॉन हमने लिया था उस प्रोटॉन को हम वापस दे देंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये करके दिखाना है बेटा आपने मैकेनिज्म। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर देना है, और नहीं होता है तो फिर मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगा। ऑलमोस्ट हो जाएगा, इस पर क्वेश्चन भी है बेटा, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे। और ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल करते हैं, हाँ यहाँ पॉइंट याद रखना है, रिडक्शन करेंगे तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनेगा, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा उस अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बेटा ये, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं PCC या फिर Cu573 केल्विन। टर्सरी अल्कोहल बेटा यहाँ भी नहीं बनेगा, याद रखना। अगर हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ भी नहीं होगी। अगर टर्सरी अल्कोहल है तो हमें वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ना देके क्या देगा बेटा, ईन, जैसे वहाँ नहीं बन रहा था। रिएक्शन में नहीं करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन कर लें क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये खुद करेंगे, बट ये याद रखना है आपको। अगर हमारे पास अल्कोहल दे रखा है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, तो हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट। हम और भी यूज़ कर सकते हैं, कैमेनोफोर यूज़ कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं, और कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं बेटा हमारे पास। अच्छा, फिर आ जाते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ फिनोल पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेटा हम सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं, और नाइट्रेशन में याद रखते हैं कि अगर हमने डाइल्यूट HNO3 ले रखा है तो ऑर्थो और मेटा बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और मेटा पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। और बेटा ऑर्थो वाला होता है कौन सा बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और जो पैरा वाला होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। भाई इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंट है, इंट्रा वो होती है बेटा जो सेम में बन जाती है, जो सेम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इन दोनों सेम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो कहलाएगी इंट्रा। और डिफरेंट हमें दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा तो वो होगा बेटा इंटर, और ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एक चीज़ और लिखो बेटा, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे क्वेश्चन आया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर एनसीईआरटी पिक है बेटा, प्रॉपर एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए डन। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे हमें आना है, क्वेश्चंस पे आने का रीज़न क्या है बेटा, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं अब, और क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, इनको हम क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या है, COH, द COH बॉन्ड
एंगल इन अल्कोहल इज, अल्कोहल में क्या होता है बेटा, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, पहले तो अल्कोहल बनाओ। देखो बेटा CH3 CaH2O एंड H। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर की वजह से लोन पे सबसे ज़्यादा रिपल्सन, रिपल्सन जो होता है बेटा लोन पेयर टू लोन पेयर में होता है, सेकंड में होता है, सेकंड क्या होता है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर में होता है, केमिकल बॉन्डिंग में समझा था हमने ये। और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है बेटा, किस में होता है, टू बॉन्ड पेयर में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास लोन पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और सबसे कम। तो बेटा इन लोन पेयर की होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होने की वजह से जो हमारे पास एंगल स्लाइटली ग्रेटर नहीं आने वाला, स्लाइटली लेस देन हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा बेटा। हमेशा याद रखना 2020, 21, 23, 24 MCQ से पूछा गया है कि क्या होता है, तो रिपल्सन की वजह से, किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से वो लेस देन हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से। नेक्स्ट, विच ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। अभी बताया था बेटा क्यूमीन से, अभी वीडियो में देखो, अभी बनाया था, क्या बना था, बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, बाई प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट तो फिनोल बनेगा, बाई प्रोडक्ट एसीटोन बना था बेटा, आंखें मीच के बता देंगे हम, अभी करा था, देखो मैं फिर करा दे रहा हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। यहाँ पे CH3 पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास क्या, C डबल बॉन्ड H, नाउ CH3 और यहाँ से वाटर रह जाता है, और ये एसीटोन बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से बन जाता है बेटा फिनोल, और यहाँ से बन जाता है CH3CO CH3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है बेटा, एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। एल्कीन द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज, अभी कराया बिल्कुल जस्ट, अभी लिखवाया बेटा, जल्द बिल्कुल जस्ट, क्या था जल्दी बताइए, क्या पॉइंट बताए थे अभी मैंने, जस्ट अभी कराया था बेटा। ये देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड, तो क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नहीं होगा, एलिमिनेशन वाटर का नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सेकंड वाला है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी सही है इसका बेटा। डन, क्लियर, इतने से काम चल जाएगा, ये भी काफ़ी टाइम आया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताया था बेटा, अभी बताया था, वही तो कह रहा हूँ, मैंने पहले टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए, तो जल्दी से आंसर दो, इतने जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो बेटा इस क्वेश्चन का। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने बताया था, जल्दी से आंसर दो। वेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कहाँ पर है, देखो बेटा ये बताया था, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा फिनोल, सबसे कम अल्कोहल, उसके बीच में वाटर आ जाता है, कहीं है ऑप्शन, फिनोल वाटर, पहला ही ऑप्शन है बेटा, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अब बेटा अगर हम टॉपिक पढ़ लिया है ना, तो क्वेश्चंस आप यूँ करेंगे, क्वेश्चंस आप यूँ करने वाले हैं, बहुत इजी कंडीशन है, बहुत इजी कंडीशन है, समझ लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे चीज़ बाद में कराएंगे, पहले और थ्योरी वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको बाद में कराएंगे। पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में कराने वाले हैं, पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। चलिए, कम टू द पॉइंट, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मैकेनिज्म देना है, मैकेनिज्म ऑफ फिनॉल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मैजिक मैकेनिज्म देना है, तो ये आपको मैं दोनों मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिए हैं, इथेनॉल का मैकेनिज्म देना है, इथेनॉल बनाना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, तो ईन से बनेगा, किससे बनेगा बेटा, ईन से बनेगा। डन, ईन से अल्कोहल बनाना था, जो मैंने मैकेनिज्म आपको करा दिया है पहला वाला, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ओहो फिर लुट गए भाई, देखो जल्दी से फटाफट, सबसे पहले दिस इज द -I, ये फिनोल बीच में आता था, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, क्या बताया था जल्दी बताओ, POM, उसके बाद फिनोल,
बताया था। फिनोल के बाद क्रिसोल आ गया था, क्या, MOP, और उसके बाद अल्कोहल आया था बेटा। देखो तो ये माइनस आई वाले हैं, तो माइनस आई, सबसे पहले क्या आएगा, पी नाइट्रो फिनोल, फिर क्या आएगा बेटा, फिनोल, और फिर क्या आएगा बेटा, पैराक्रिसोल। और बताए क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब इसको अपोजिट कर दो बेटा, पहला पैराक्रिसोल, फिर आएगा फिनोल, और फिर आएगा बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। ये बेटा इसको याद रखना क्वेश्चन करते हुए कि उसने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा या बेसिक, अगर वो सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता, क्या होता बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम इस तरह से करते। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर आया है तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसको चेंज कर दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डन। आ रहे क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, जल्दी बताइए, मज़ा आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट व्हेन, स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, प्रोपेन टू ओल को किसके हीट करना है, Cu573। मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, डायरेक्टली अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, क्या होगा, CH3, CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम बेटा, जल्दी बताओ, Cu573 कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, तो कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन जाएगा। बिल्कुल आंखें मीच के पकड़ दो बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है तो कार्बोनिल से अल्कोहल बनेगा, और अगर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो उसी अल्कोहल से कार्बन कंपाउंड बनेगा। अगर एल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है तो कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल से कुछ नहीं बनता, फिर वो ईन बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद CH3CO, ये क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। एस्प्रिन बनाया था अभी, एस्प्रिन जो बनाया था वो वाला देख लो, एस्प्रिन वाला जो बनाया था बेटा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ टी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनोल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटलिज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई, कौन सा बेटा फास्टर करेगा, कौन सा फास्ट करेगा, क्या, कैटलिस्ट हाइड्रेशन, कैटलिस्ट हाइड्रेशन कौन फास्ट करेगा, जल्दी बताओ बेटा। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करनी है, ये टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा होता है बेटा, दिस वन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये कौन सा है बेटा, एन ब्यूटेनॉल, यहाँ पर भी 1 CH3 CH2 CH2 CH2OH। बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बना रहा है तो कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर एसिडिक देन, ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा कौन करता है बेटा, टर्सरी वाला जल्दी कर लेता है। क्यों, टर्सरी वाले को 20% ही चाहिए होता है H3PO4, प्राइमरी वाली को चाहिए होता है H2SO4। कितने टेम्परेचर है, 443, ये 358 का टेम्परेचर पे हो जाता है। डन, क्लियर, तो ये पहले करेगा बेटा, इसका आंसर भी हो गया। डन, चलिए नेक्स्ट, ये करा ही दिया था हमने, ठीक है। ये उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो बेट इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, आप बताएंगे बेटा आंसर कमेंट्स बॉक्स में। नहीं मैंने नहीं बताना है, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना है इसका आंसर, ठीक है। देखो माइनस आई कहीं पर दिखाई दे रहा है, अब मुझे पता नहीं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 413 कितना बेटा, गिब्स क्या देता है बेटा, बताओ जल्दी से, 413। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे हो गया क्योंकि अभी ईथर हमने एक्सप्लेन किया नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बेटा C। हम आगे इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जब हम ईथर वाला वीडियो बनाएंगे, जस्ट बनाने वाले हैं, जल्दी ही बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड, कितनी बार करा दिया, दूसरी बार क्वेश्चन आ गया ये, दूसरी बार क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या बनता है, किससे बनता है, फ्लोम एसिड रिएक्ट विद, इससे कौन, क्या करते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड को, अरे सैलिसिलिक एसिड था ना, याद करो बेटा, वी बनाया था, COOH किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है, बन जा रहा था यहाँ से, हम पूरा ये एसिड लेके जा रहे थे और ये ऐड हो जा रहा था, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिए।
आगे आ जाओ बेटा, आगे पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? for the pair phenol and cyclohexanol answer the following। एक हमारे पास फिनोल है और एक साइक्लोहेक्सेन है। पहले तो दोनों में डिफरेंट समझ लो, क्या डिफरेंट है। और डिफरेंट यहाँ बेंजीन में क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है, इसमें रेजोनेंस होने के चांसेस है क्योंकि डिलोकलाइजेशन होता है। और ये साइक्लो, और हाँ सॉरी, यहाँ पर OH लगाएं और यहाँ पर भी OH लगाएं। अब क्या कहा है उसने, वाई इज फिनोल मोर एसिडिक दैन? तो बेटा इसका बड़ा सिंपल है, ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस कौन ज़्यादा होगा बेटा, फिनोल इज मोर एसिडिक। ड्यू टू रेजोनेंस लिखना है बस। गिव वन केमिकल टेस्ट डू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। दोनों में एक हमें टेस्ट बताना है जो दोनों में डिफ्रेंसिएशन करता है। तो बेटा टेस्ट यहाँ समझ लो, जल्दी से टेस्ट को समझ लो, क्या है, हेलोजिनेशन। क्या है इसका आंसर बेटा, हेलोजिनेशन। और जब हेलोजिनेशन का भी दो कंडीशन बताऊंगा बेटा, अभी यहाँ ही दे समझ लेना ध्यान से। अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, किसके साथ बेटा, ब्रोमीन वाटर के, तो यहाँ से बेटा क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर भी Br लगता है, यहाँ पर भी Br लगता है, यहाँ पर भी Br लगता है। और इसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमो क्या कहते हैं बेटा, फिनोल। फिनोल नोट कर लेना बेटा इसको, फिनोल। और ये होता है वाइट PPT बनाता है ये बेटा, कई बार कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो ये फिनोल ये रिएक्शन करता है, बट साइक्लोहेक्सेन ये रिएक्शन नहीं करता। तो एक केमिकल टेस्ट का डिफरेंट हो गया। हाँ एक रिएक्शन और देख लो बेटा इसी में, अगर ब्रोमीन वाटर दे रखा है तो ये बनेगा, और अगर इसी में हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हेलोजिनेशन, और ये हम कर रहे हैं बेटा Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड में, तो अब बेटा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब OH एक इसका ऑर्थो बनेगा और एक इसका बेटा क्या बनेगा बेटा, पैरा बनेगा। ये नोट कर लेना बेटा, कई बार डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन आता है ये। अगर ब्रोमीन वाटर लेंगे तो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल बनेगा, और ये नहीं लेंगे तो बेटा क्या होगा, जल्दी से बेटा क्या होगा, फिर उसके बाद Br2 इन CH2 लेंगे तो ये दोनों डिफ्रेंसिएशन होगा। ये क्वेश्चन भी डन हो गया, डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन बचे हैं ये आपने खुद ही कर देने हैं, मैंने नहीं कराने हैं। क्वेश्चन देख लो। अब देखो ये तो अभी आ गया, एक्वस लिया मतलब वाटर लिया, अरे एक्वस लिया तो वाटर लिया ना, फिनोल, तो क्या बनेगा। अब क्वेश्चन अपने आप कर होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, मैंने क्वेश्चन कराने ही नहीं है, आप खुद ही करेंगे इन क्वेश्चंस को। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। ये देखो बेटा Cu573 आ गया, कौन सा है, प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, इतने कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा। ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ सॉरी वाटर निकालने, या फिर कंडीशंस हमने करना है, फिनोल है हमारे पास है ना, तो यहाँ से Cl रिप्लेसमेंट हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, H2 निकलेगा बेटा, ठीक। Cu573 कौन सा है, टर्सरी, हाँ इसको याद रखना। टर्सरी अगर है, ये वाली रिएक्शन में करा रहा हूँ टर्सरी से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। देखो बेटा CH3 एक काम कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ से वाटर निकल जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, नोट स्टार बना लो बेटा, ऑलवेज रिमेंबर। अभी मैं इसको कराऊंगा, ऑलवेज रिमेंबर, सेकंड वीडियो में इसको कराने वाला हूँ। NaBH4 तो बेटा ये इस पे वर्क नहीं करेगा एस्टर पे, ये डायरेक्टली अटैच करेगा किस पे, कीटोन पे जाके, और कीटोन से क्या बन जाएगा बेटा, सेम कंडीशन में यहाँ अल्कोहल बन जाना है, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 ऐसे रह जाना, ये आंसर है। PCC अल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, एल्डिहाइड में, ठीक है, डन। अभी कराइए बेटा, एस्प्रिन वाली रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहा है, खुद करेंगे। ये भी रिएक्शन अभी कराइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला खेल है, RMGX वाला खेल है बेटा, ठीक है, ये भी आप खुद करेंगे।
अब रिएक्शंस हमारे पास बची रेमेटिमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन और बेटा ऑलमोस्ट वीडियो 50 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, ये वाली रिएक्शंस में करा दे रहा हूँ आपको दोनों रीमाटीमर रिएक्शंस, या फिर इसको भी नेक्स्ट वीडियो के लिए रोक देते हैं बेटा। ये रिएक्शंस और ये कन्वर्जन, अब ये दोनों रिएक्शन रीमाटीमर रिएक्शंस, ठीक है, और ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस है हमारे पास फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, फिनोल टू बेंजोक्विनोन, फिनोल टू 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड, फिनोल से 2,4 ट्राइब्रोमोफिनोल, फिनोल से क्या क्लोरोबेंजीन, ये वाला क्वेश्चन एक अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद इथेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपेनाइट्राइल। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रोपेनाइट्राइल का मतलब क्या है, किससे रिएक्शन करेंगे, KCN से रिएक्शन कर देंगे, बन जाएगा। फिनोल टू एनिसोल, एनिलीन टू फिनोल, याद करो ये तो सैंडवायर रिएक्शन हो गई। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, उसके बाद फिनोल टू टोलुइन, इथेनॉल टू इथेनॉल, प्रोपेनोन टू 2, मिथाइल प्रोपेनोन टू ओल, इथेनॉल टू डाईमिथाइल ईथर। और ये सारे के सारे कन्वर्जन है बेटा, और इन सारे के सारे कन्वर्जन आपने करने हैं, मैंने सब ऑलरेडी बता दिया आपको। हाँ, अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलने वाली है जो फ्लो चार्ट ऑफ फिनोल पे होगी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने वीडियो आंसर के लिए रोक दिया है, ये आपने बताना है सब, मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, मैंने नहीं कराना है, आप खुद करोगे बेटा, खुद कर लोगे बेटा। हाँ, फ्लो चार्ट ऑफ फिनोल में आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो से बना दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कंडीशन है। और रिमर रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन भी मैं आपको एज अ ट्रिक आपको डाल दूंगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनाऊंगा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके बाद अभी हमारे पास कई चीज़ें रह गई हैं। ये पार्ट्स रिमर रिएक्शंस के पार्ट, और इसके बाद के जो पोर्शन है, जो ईथर बचा हुआ, ईथर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो अभी आपको बाद में मिलने वाला है। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। इसका जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए और जितने क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आई होप मज़ा आया, नहीं आया, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबको शेयर करके सब्सक्राइब कराइए बेटा मेरे चैनल को। आप मुझे नीड है आपकी सपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ से हमने कन्वर्जन करना है बेटा, और कन्वर्जन के सारे मैंने फ्लो चार्ट बना दूंगा, और ये कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन आपने करने, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं खुद कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए बेटा।